ओदधि घन साधु। गोस्वामी जी का वचन है। वेद पुराण कौन है? बोले ओदधि, समुद्र है। वेद पुराण ओदधि और घन साधु, साधु पुरुष घन है, बादल है। यही लाकर के विचारों से चिंतन मंथन करके जब बरसाएंगे तब आपको उसमें स्वाद आएगा। इसलिए बिना संत सदगुरु की छत्र छाया में शास्त्रों का भी स्वाध्याय नहीं करना चाहिए, नहीं तो भ्रम में पड़ जाओगे। अधिक पढ़ने से भी बहुत से लोग भ्रमित हो जाते हैं। इसलिए किसी विद्वान आचार्य के सानिध्य में स्वाध्याय करना चाहिए ताकि हमारे भ्रम संशय मिटते रहें। खारा पानी नुकसान करेगा, उसका शोधन करके ठीक से समझ करके, क्योंकि शास्त्रों में बड़ी विचित्र बातों को बड़ी घुमा करके अनेक रूपकों के माध्यम से कही गई है। सर्वसाधारण की बुद्धि में सामर्थ्य नहीं होती जो उसके तात्पर्य को मूल ठीक से समझ सके। नारद जी बोले जब जन्मांतर के भाग्योदय होते हैं तब आप जैसे विद्वान संतों का सत्संग सुलभ होता है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोहमदान्धकार नाशं विधाय हि तदोदयते विवेकः। बहुजन्म समर्जितेन भाग्योदयेन, बहुत जन्मों के समर्जित हो गए, इकट्ठे हो गए जो भाग्य एक साथ फलीभूत होते हैं, तब सत्संगमम लभते, तब दिव्य विद्वान महापुरुषों का सत्संग सुलभ होता है। फायदा क्या होता है सत्संग से? बोले उदयते विवेक। सत्संग श्रवण करने से आपका विवेक जागेगा, और उस विवेक के जागने के फायदा क्या होगा? बोले अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम विधाय। आपके भीतर जो जन्म जन्मांतरों से अज्ञान का अंधकार घनीभूत भरा हुआ है, वो विवेक रूपी भास्कर के उदित होते ही सब नष्ट हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, और आपके अंतस्थ में एक अलौकिक प्रकाश प्रकट हो जाएगा। इसी बात को सार रूप में गोस्वामी जी ने कह दिया। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक, सत्संग विवेक सत्संग विवेक। बिना सत्संग की ये विवेक नहीं होगा, और वो सत्संग हरि की कृपा के बिना संभव नहीं। आवत यह सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आव न जाई। हरि की कृपा जब तक नहीं होगी, आपका भाग्य जब तक जोर नहीं मारेगा, तब तक आप चाहते हुए भी नहीं आ सकोगे। बहुत से लोग चाहते हैं कि हम भी खूब प्रेम से बैठ के सत्संग करें, परंतु चाहते हुए भी कोई ना कोई बाधाएं आती हैं, सुलभ नहीं हो पाता। महाराज मुझे आपके श्रीमुख से एक बार भागवत सुननी है। नारद जी ने अपनी जिज्ञासा रखी कि मैंने भागवत तो पढ़ा, परंतु अब आपके मुख से मुझे एक बार सुनना है। सनकादिक बोले हम तो इसीलिए घूमते रहते हैं कि कोई सुनावे या हमसे सुने। तो ठीक है, कहाँ चला जाए, कहाँ सत्संग किया जाए? सनकादिक बोले हमें तो एक स्थान बहुत प्रिय लगता है, गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नामकम। श्रीमद् भागवत में हरिद्वार कहीं नहीं आया, सब जगह गंगा द्वार, ना हरिद्वार ना हरिद्वार। इसमें झगड़ा था। शिव भक्त कहते थे ये हरिद्वार है, क्योंकि हमारे हर हर महादेव केदारनाथ में विराजमान हैं,
उनसे मिलने के लिए लोग इसी दरवाजे से घुस के जाते हैं, इसलिए हरिद्वार है। परंतु नारायण भक्त बोले नहीं है, बद्रीनाथ में भगवान नर नारायण विराजमान है, उनके दर्शन के लिए लोग इस दरवाजे से जाते हैं, इसलिए यह हरि का द्वार है, हरिद्वार है। परंतु सुखदेव श्री सनकादिकों ने तो कहा कि न हरिद्वार न हरिद्वार, ये तो गंगा द्वार है। गोमुख में या गंगोत्री में कहीं भी दर्शन करने गंगा जी का जाना है तो इसी दरवाजे से होकर के जाइए, इसलिए गंगा द्वार नाम दिया। बोले चलो वहां हरिद्वार में चल के गंगा के किनारे बैठ के वहीं सत्संग करेंगे। तो बद्रीनाथ में भेंट हो रही है और हरिद्वार में कथा सुनने के लिए आ रहे हैं लोग। तो बद्रीनाथ जाते हैं, ये उतर के नीचे क्यों आ रहे हैं? वहीं कर लेते सत्संग। कारण है, इसके भी बहुत से कारण हैं। पहली बात कि बद्रीनाथ में यदि सत्संग होता तो पता चला कि 4 तो वक्ता हैं, 1 श्रोता है। नारद जी श्रोता, 4 वक्ता, सनंदन सनातन सनत कुमार। बद्रीनाथ में उस जमाने में लोग जाते ही कहां थे? वही लोग जाते थे जो दुनिया से फ्री हो जाते थे कि अब लौट के आ जाएं तो ठीक है, नहीं तो चलो 3-4 धाम करे आते। इतना सुलभ नहीं था, तो श्रोता ही नहीं मिलते। जबकि सत्संग ऐसी जगह करना चाहिए जहां अधिक से अधिक लोग उससे लाभान्वित हो सके, इसलिए हरिद्वार में आए। हरिद्वार को इसलिए भी चुना कि जो ऊपर वाले गुफाओं में बैठे जो महात्मा हैं वो ज्यादा संसार में शहरों में नहीं जाते, और जो शहर के लोग हैं सुख सुविधा संपन्न, वो बहुत ऊपर नहीं चढ़ सकते। तो हरिद्वार का मतलब द्वार माने दहरी। दहरी में दीपक जला दो तो भीतर भी उजेला और बाहर भी उजेला, दोनों तरफ प्रकाश होता है। उसी प्रकार हरिद्वार में यदि ये श्रीमद् भागवत का अध्यात्म दीप जलेगा तो ऊपर बैठे संत नीचे आ जाएंगे और नीचे घूमने वाले संसारी थोड़ा ऊपर आ जाएंगे, और दोनों संसारियों को और संतों को सबको इसका प्रकाश प्राप्त होगा। इसलिए राम नाम मणि दीप धर जी है देहरी द्वार। हरिद्वार की देहरी में यह दीपक प्रज्वलित किया गया। ऋषि महर्षियों को पता चला, भागने लगे साधु संत सब दौड़ दौड़ के। नारद जी ने खूब प्रचार किया, चलो चलो कथा हो रही। इसलिए भी साधु समाज सबसे ज्यादा दौड़ा, क्योंकि श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम की गूढ़ है। श्रोता वक्ता जब दोनों ही महापंडित हों, विद्वान हों, तो कथा के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से बड़े रहस्य प्रकट होते हैं। वक्ता महाविद्वान हो पर श्रोता यदि सुबुद्ध न हो तो वो क्या पांडित्य बताए और क्या शास्त्र की चर्चा करे। और यदि श्रोता बहुत विद्वान परंतु वक्ता की गति ना हो तो वो क्या बोलेगा। तो नारद जी महान विद्वान और सनकादि भी महान पंडित। और दूसरी बात, दोनों को घड़ी देखने की जरूरत नहीं, दोनों के आगे पीछे कोई है ही नहीं। साधु केवल साधु ही नहीं है, साधु होने के साथ साथ दोनों ही महाविरक्त हैं। न तो सनकादिकों का कोई आश्रम, न झोंपड़ी, न कुटिया, और न नारद जी की। क्योंकि साधु भी यदि कोई मठ महंत और आश्रमधारी हो तो उसको भी व्यवस्था सब संभालनी पड़ती है आश्रम की। परंतु इन दोनों में किसी की कोई झोंपड़ी नहीं। सनकादिक भी रमते राम और नारद जी भी रमते राम, इसलिए कोई प्रपंच नहीं, दोनों ही निष्प्रपंच महात्मा हैं। इसलिए कथा निश्चित रूप से जोरदार होगी। इसलिए साधु संत सब दौड़ पड़े। वक्ता कौन? सनकादिक। श्रोता कौन? नारद जी। यहां तक कि सभी पुराण प्रकट होकर के पधारे, चारों वेद ऋषि मुनियों का वेश बना करके पधारे। सहपुत्र शिष्या, जो गृहस्थ संत हैं, जो गृहस्थ हैं वो सहपुत्र, पुत्र पौत्रादिकों को लेकर के, और जो विरक्त हैं वो अपने शिष्य परिकर को लेकर के पधारे। विशाल संत समुदाय, श्रोता समुदाय उपस्थित हो गया। और जैसी भागवत का महात्म्य सनकादिकों ने गाना प्रारंभ किया, सदा सेव्या सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रये। भैया ये भागवत की कथा सदा सर्वदा श्रवण करने योग्य है। दिनानाम नियमो नास्ति सर्वदा श्रवणम मतम। दिन मुहूर्त की कोई आवश्यकता नहीं, जब चाहो तब सुनो।
फायदा क्या होगा? हरिश्चित्तम समाश्रय। जिन हरि के चरण कमलों में मन लगाने के लिए कितने कितने साधन किए जाते हैं। अष्टांग योगों की सिद्धि करते हैं योगींद्र, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। कोई योग मार्ग से, कोई ज्ञान मार्ग से, वेद वेदांत के माध्यम से मन लगाने का प्रयास करते हैं, पर मन नहीं लगता। और ये चरित्र भागवत के ऐसे हैं जिसके श्रवण करते ही तुम्हारे चित्त में चित्तचोर अपने आप आके चिपक जाएंगे। हरिश्चित्तम समाश्रय। ये चित्तचोर जल्दी किसी के चित्त में आते नहीं, और एक बार आ जाएं तो फिर लाख प्रयास कर लो, फिर जाने वाले नहीं। बोलो राधे राधे।